हमारे लेग्स, हमारे हैंड्स, हमारा फेस, हमारे आईब्रोज, हमारे आईज से हमारी बॉडी लैंग्वेज पता चलती है। इससे हमारा फर्स्ट इंप्रेशन भी बहुत मैटर करता है। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारे आईज से हम किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें किस तरीके से सामने वाले के सामने होना चाहिए, या फिर जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं हमें किस तरीके से उसको दिखाना चाहिए। तो पहला आता है कि आपकी आईज। आईज, अगर आप मान लो किसी से बात कर रहे हैं और अगर आप उसके सामने नहीं देख रहे हैं, मतलब उसकी आंखों में नहीं देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, मतलब आप वो जो इंसान बोल रहा है आपसे वो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई और चीज़ में इंटरेस्टेड है। हो सकता है वहाँ से कोई लड़की जा रही है उसे आप देखने में इंटरेस्टेड हो, है ना, या फिर वहाँ से कुछ और निकल रहा हो उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा हो मेनली। एक तो ये हो गया, आपको फोकस रहना चाहिए, मतलब कि जब आप सामने वाले को उतने ही इंटरेस्ट के साथ जब आप देखोगे कि आप जब किसी से बात कर रहे हो और उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखोगे तो उसको आपकी बातों में इंटरेस्ट आता है। हाँ, मतलब या फिर आप कोई स्पीच सुन रहे हो, कोई वहाँ पे है, कोई आपको स्पीच दे रहा है, कोई मान लो टीचर है वहाँ पे कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं, जब आप उनके सामने ऐसे करेंगे, हाँ मतलब हल्का आपका सिर भी हिल रहा है और आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, तो वो उससे क्या होता है कि वो भी आपको अटेंशन देते हैं। अगर कोई यहाँ वहाँ देखता है तो आप भी उसको अटेंशन थोड़ी देंगे, आप कहेंगे अरे यार ठीक है जाने दो, वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरी बातों में, तो फिर मैं क्यों उसको कोई चीज़ बताऊँगा। ठीक है, ये तो हो गया आइस का। फिर हमारा आता है कि एक स्माइल। जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, फर्स्ट टाइम मिला हमें तो क्या होता है कि हमें हल्की सी अगर हमारे फेस पे एक स्माइल होती है और हम जब मिलते हैं तो उससे पॉजिटिव वाइब एक्सचेंज होती है। कि जब आप भी किसी से मिलोगे तो अगर आप मतलब हल्का सा स्माइल है और आप उससे मिल रहे हो, हाय आप कैसे हो, तो वो एक अलग ही वो रहता है कि स्माइल है आपके फेस पे, उसे भी अच्छा लगता है, हाँ ये मेरे से थोड़ा मतलब दोस्त बनने के लिए अच्छा है। तो आपको आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए, उससे क्या होता है आप अच्छे अच्छे तरीके दोस्ती कर सकते हो या फिर दूसरा वाला भी आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। तीसरी चीज़ हम बात करें आईब्रोस। अगर आपकी आईब्रोस आप ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना, मतलब आप कोई चीज़ से डर रहे हैं, मतलब आप कोई चीज़ बोलने से या कोई चीज़ एक्सप्रेस करने से आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने में, आईब्रोस हो गया। अब हम बात करेंगे कि जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं, बहुत कॉमन होता है, हम सबको पता है कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपका हाथ टाइट होना चाहिए। अगर आपका हाथ ऐसा है मतलब लूज है तो वो देखेगा अरे यार ये तो ऐसे ही। लेकिन जब आप टाइटली होल्ड करेंगे, मतलब उसका हाथ ऐसा होता है, मान लो आप लड़की के साथ मिला रहे हैं तो वहाँ पे आपको इतना टाइट नहीं करना है कि वो उसके हाथ ही टूट जाए, मतलब मीडियम पे कि हाय आप ऐसा, तो इस तरीके से होता है। ये हमारा हैंड का हो गया। और हम बात करेंगे हमारा चेस्ट पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्पीच देते हैं या फिर आप जब किसी से बात करते हैं या फिर आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसमें बहुत मैटर करता है आपका चेस्ट पोस्चर। अगर ये ऐसा है इसका मीन्स होता है आप लेजी हैं, आप डल हैं, उस काम को आप करने में मतलब आपको पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब आप ये होता है आपके लिए तो ये आप कॉन्फिडेंस शो करता है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको स्टेज पे जाना, अगर आपका पोस्चर ऐसा है ना तो वो क्या रहता है आप बोल भी सही से नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपका ऐसा रहता है तो जो सामने वाली ऑडियंस है, ये जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, उसको ऐसा लगता है कि ये इंसान मतलब कि कॉन्फिडेंट है मेरे आंसर देने के लिए, या मैं से जो पूछने वाला हूँ ये मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंटली ऑनेस्टी से आंसर है। ये बहुत मैटर करता है। इसके लिए कई बेल्ट्स आते हैं, इसके लिए बहुत सारे बेल्ट्स आते हैं जो आप पोस्चर करेक्ट करें। तो ट्राई करिए, जैसे आप कुछ योगा करेंगे ना, जिम करेंगे, योगा करेंगे, तो उसमें ये बहुत इंप्रूव होता है चेस्ट पोस्चर आपका। तो वो एक चीज़ है, आपका चेस्ट हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आप जब स्पीच देते हैं या फिर जब आप कोई चीज़ बोलते हैं, जो आप बोल रहे हैं उसका मूवमेंट होना चाहिए, मतलब कि आपके हाथों का मूवमेंट होना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे मूव हो रहे हैं, मतलब जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ वो हाथ में भी आ रहा है। अब इसमें होता क्या है कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड होता है, मतलब वो अट्रैक्ट होता है आपकी बात सुनने में, वो लिसन कर सकता है अच्छे से, क्योंकि आप हाथ भी उतने अच्छे से मूवमेंट कर रहे हो। अगर आप बोलते रहो ऐसे कर लिए और आप बोल रहे हो, फिर वो सिर्फ आपके मुंह में आएगा समझ में, लेकिन जब आप हाथ भी हिला रहे हो, सब कुछ हिला रहे हो, वो सुनता है सामने वाला। इसलिए हमें जब भी हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत पैर का मूवमेंट होना हमारा, उसके बाद हाथ का अच्छा सा अच्छे से हम मूवमेंट करते हैं ना, तो वो सामने वाले को अच्छा शो होता है, या फिर हम जहाँ भी कोई चीज़ हमारी बात बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा शो करता है। और दूसरी चीज़ हम पैरों की बात करें तो पैरों के लिए आपके पैर जब आप ऐसे खुले रखते हो ना, जब आप आपके पैर ऐसे ओपन रहते हैं, सो उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस एनहेंस होता है। जब आप एक चेयर पे भी बैठ रहे हैं तो आपका पैर ऐसा ओपन होना चाहिए, खुला, कि आप कोई चीज़ बता रहे हैं किसी को, कोई चीज़ समझा रहे हैं, या फिर आप अगर कोई ना कोई क्वेश्चन किया आपसे, आप बैठे हो चेयर पे और आपके पैर ऐसा है,
ठीक है, तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे। आपका पैर अगर ऐसा है तो आप उसको उस तरीके से आंसर नहीं दे पाओगे, लेकिन आपका जब खुला रहता है तो आप अंदर से कॉन्फिडेंट होते हो, आप स्पीड में खड़े हो सकते हो। तो वैसा हमें खुला होना चाहिए, मतलब बॉडी हमारी ओपन होनी चाहिए। और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे पैर के लिए तो ये हो गया, लास्ट चीज़ कि जब आप कोई बात सुनते हैं या किसी से मिलते हैं तो आपको ऐसे कर खड़े नहीं, बहुत कॉमन है। अगर सर्दी है तो वो एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो, लेकिन अगर आप ऐसे करके खड़े हो जाते हो तो उसमें क्या होता है कि जो सामने वाला कि आप बात में इंटरेस्टेड नहीं हो, मतलब कि भले ही आप हाँ ऐसे ऐसे कर रहे हो, बट क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ये ब्लॉक होता है, मतलब लॉक, आपने अपनी बॉडी को लॉक कर दिया, आपके हाथ यहाँ से बंधे। तो ट्राई करा करो कि जब कोई आप बात सुन रहे हो, कह रहे हो, तो थोड़ा आपका हेड मूवमेंट हो रहा हो, आपकी चेहरे पे एक स्माइल हो, और आपके हाथ हिल रहे हो, थोड़ा बहुत पैर का मूवमेंट हो रहा हो, अगर वहाँ पे स्पेस है तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें करना चाहिए। तो आज हमने इसको बॉडी लैंग्वेज जो होती है इसको आज हमने बताया। ठीक है, थैंक यू।